हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए जनरल इंजीनियरिंग एवं बीएमसीई का जो सिविल का पार्ट होता है उसका लेक्चर लेके आया हूं। सिविल के पार्ट में मैंने बहुत सारा पोर्शन आपको करा दिया था, कुछ पोर्शन बचा हुआ है जैसे टिम्बर है, एक आध और बचा हुआ है, वो मैं आज आपको करवा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बट ध्यान ये दीजिए जैसे बीएमसी वाले हैं वो बेसिक मैकेनिकल पर ज़्यादा ध्यान देंगे और जो आपका जनरल इंजीनियरिंग वाले हैं वो आपका इलेक्ट्रिकल के पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अदरवाइज़ क्या है, इलेक्ट्रिकल का पोर्शन और मैकेनिकल का पोर्शन ज़्यादा आने वाला है। सिविल का पोर्शन इन दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे जाएंगे पेपर में वो आप इत्मीनान से करिएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टिम्बर का आज का पहला क्वेश्चन है, पेड़ों को आमतौर पर विकास के तरीके के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ट्रीज आर जनरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ग्रोथ इनटू। तो आपका इसमें ऑप्शन ए है 2, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है आपका 3। तो आपको कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये पूछा गया है कि बेस्ड ऑन जो पेड़ होते हैं उनको ग्रोथ के आधार पर कितने भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप मैं बता दूं ये 2 टाइप के पेड़ होते हैं, एक आपको बोलते हैं कोनिफर ट्री और एक आपको बोलते हैं डेसिडुअस ट्री। ठीक है, इन 2 प्रकार से इनको डिवाइड किया जाता है। तो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नरम लकड़ी का गुण है? विच ऑफ द बिलो इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टवुड। तो इसमें ए ऑप्शन है आपका मेडुलरी किरणें कम स्पष्ट होती हैं, या मेडुलरी रेज आर लेस डिस्टिंक्ट, वार्षिक छल्ले कम अलग हैं, या एनुअल रिंग्स आर लेस डिस्टिंक्ट, रंग में गहरा डार्क इन कलर, दानेदार संरचना, ठीक है, क्लोज्ड ग्रेन स्ट्रक्चर। तो ये पूछा गया है, इसमें क्या होता है देखिए, आप लोग हिंदी में जो क्वेश्चन है अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हिंदी ट्रांसलेशन अगर आपको लगे कुछ अटपटा सा है तो आप इंग्लिश को देखिएगा जो इंग्लिश में बोला जा रहा है। ये पेपर में भी होता है, जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा होता है कि आप जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो इंग्लिश ट्रांसलेशन को ज़्यादा प्रेफर करें। ठीक है, तो यहाँ भी आप यही कीजिएगा। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो विच ऑफ द बिलो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉफ्टवुड। मेडुलरी रेज आर लेस डिस्टिंक्ट, एनुअल रेज आर लेस डिस्टिंक्ट, और डार्क इन कलर, और क्लोज्ड ग्रेन स्ट्रक्चर। तो इसमें आपका सब क्या होगा, जो मेडुलरी रेज होती हैं वो कम स्पष्ट होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, आपका नरम लकड़ी का ये प्रॉपर्टी होती है। अगर जिस लकड़ी में मेडुलरी रेज कम होंगी वो लकड़ी क्या कहलाएगी, सॉफ्टवुड कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट है, ताजा कटी हुई लकड़ी की सतह होनी चाहिए। ताजा कटी हुई लकड़ी की सतह होनी चाहिए। द सरफेस ऑफ फ्रेशली कट टिम्बर शुड बी नरम एवं चमकदार, सॉफ्ट एंड शाइनिंग, कठोर एवं चमकदार, हार्ड एवं शाइनिंग, पूरी तरह से गोल, परफेक्टली राउंड, रंग में हरा, रंग में हल्का, तो लाइट इन कलर। तो इसका आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कठोर और चमकदार। ये ताजी कटी हुई लकड़ी होनी चाहिए। ताजी कटी हुई लकड़ी कैसी होनी चाहिए, कठोर और चमकदार। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में विवादास्पद कुछ भी नहीं लिखा है। आप ये सोचिए, हम जो लकड़ी काटेंगे, कहने का मतलब है आप कौन सी लकड़ी काटें, वह वुड काटें जो हार्ड हो जाए और शाइन हो जाए। ऐसा नहीं कि आप कच्चा पेड़ काट दें, है ना। आपको जो जरूरत है, जैसे हम कच्ची लकड़ी जब काटते हैं तो आपने देखा होगा उसमें दीमक लग जाती है। आप लोग जो विलेज में रहते हैं या जो गांव में भी नहीं रहते, अगर घरों में काम करवाते हैं, देखा होगा आपके दरवाजे पल्ले मुड़ने लगते हैं। तो वो कच्ची लकड़ी जब होती है तब वो दिक्कतें आती हैं। अगर लकड़ी पक्की है तो ना तो उसमें दीमक लगती है और ना उसमें इंसेक्ट्स लगते हैं, कीड़े लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लकड़ी की गुणवत्ता इस पर निर्भर नहीं करती। लकड़ी की गुणवत्ता इस पर निर्भर नहीं करती है। द क्वालिटी ऑफ टिम्बर डज नॉट डिपेंड अपॉन। पेड़ की परिपक्वता या मैच्योरिटी ऑफ ट्री, कटाई का समय, टाइम ऑफ फॉलिंग, पेड़ का प्रकार, टाइप ऑफ ट्री, पेड़ का आकार, साइज ऑफ ट्री। तो किस पर निर्भर नहीं करती है यह पूछा गया है। तो देखिए, लकड़ी की जो परिपक्वता है या क्वालिटी है, ठीक है, वो उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। आकार क्या है पेड़ का, इस पर निर्भर नहीं करती है। कभी कभी पेड़ बहुत लंबा भी हो जाता है, उसके बाद भी वो उसकी वुड अच्छी नहीं होती। कभी कभी जो है ये पेड़ बहुत छोटा होता है और उसकी लकड़ी अच्छी होती। डिपेंड इस पे करती है कि पेड़ की परिपक्वता, जो मैच्योरिटी है उसकी, अगर वो मैच्योर नहीं हुआ है तो उसकी लकड़ी कितना भी पुराना पेड़ हो, अगर वो मैच्योर नहीं, उसकी एज बहुत ज़्यादा है,
और जैसे कोई होता है कि उसकी एज बहुत ज़्यादा है, पेड़ जो है ज़्यादा दिनों में पकता है और उसको आप कम दिनों में काट लेते हैं लकड़ी को, तो वो मैच्योर पीरियड में नहीं आती है। ठीक है, उसी तरीके से कटाई का समय, अगर कटाई का समय आप सही से नहीं है, सही समय नहीं काट रहे हैं, तब भी उसमें लकड़ी खराब होने की संभावना रहती है। प्रकार पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो किस पे डिपेंडेंट नहीं है? आपका पेड़ के आकार पर। ठीक है, पेड़ का प्रकार, अगर पेड़ का प्रकार कैसा है, मान लीजिए झाड़ी काटेंगे तो क्या उससे वुड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वलयाकार वलय वाली इमारती लकड़ी आमतौर पर सबसे मजबूत होती है। टिम्बर विद एनुअल रिंग्स आर जनरली द स्ट्रॉन्गेस्ट। टिम्बर विद एनुअल रिंग्स आर जनरली स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आपका ए ऑप्शन है संकीर्ण या नैरो, बी ऑप्शन है वाइड या चौड़ा, सी ऑप्शन है आपका डिस्टिंक्ट या स्पष्ट, और इनडिस्टिंक्ट या अस्पष्ट। ठीक है, तो पूछा गया है टिम्बर विद एनुअल रिंग्स आर जनरली स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया है। तो आपका इसका जो सही क्या होगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये रिंग्स कहती क्या थी, आपका जितनी रिंग पास पास होंगी, ठीक है, उतना ही ट्री क्या होगा? मजबूत होगा, उतना ही ट्री मजबूत होगा। और यह भी कहा जाता है जितना रिंग्स पास पास हैं उतना ही ट्री का विकास भी ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? संकीर्ण। क्या होगा? संकीर्ण या नैरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी का रंग कैसा होना चाहिए? हाउ शुड बी द कलर ऑफ गुड क्वालिटी टिम्बर। ठीक है, तो लाइट होना चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए इसका कलर, यह आपसे पूछा गया है। तो जो कलर है वो कैसा होना चाहिए? इसका डार्क होना चाहिए। जितनी वुड का कलर डार्क होगा उतना ही वुड क्या होगा? अच्छा होगा, उतना ही वुड को पका हुआ होगा। और जितना वो व्हाइटिश लिए होगा, सफेद कलर लिए होगा, उतना लकड़ी क्या होगी? आपकी कच्ची होगी, या वुड हमारी कच्ची होगी, कम पकी हुई होगी, जिसमें आपका मुड़ने के, ऐंठने के उसके चांस ज्यादा बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का संशोषण करने की प्रक्रिया। संशोषण क्या होता है कि जब हम लकड़ी को उसके अंदर का, जैसे हम कच्ची लकड़ी जब हम काट के लाते हैं तो उसमें पानी होता है ना। जैसे आप लोग पहले गांव में चूल्हे जलते थे तो आपने देखा होगा कि पहले पेड़ से लट्ठे काटे, उसके बाद उसको कुल्हाड़ी से घर पे उसकी चिराई करवाई, चिराई करने के बाद उसको सुखाया, या पहले सुखा लिया पेड़ को फिर चिराई करवाई। ठीक है, और फिर उनकी भी जो चीरे हुए हैं पोर्शन लकड़ी का, उनको भी सुखाया, तब हम चूल्हे में जलाते। तो उसी तरीके से हमको जब लकड़ी लगानी होती है किसी दरवाजे में, पल्ले में या विंडोज में, ठीक है, डोर में, तो हमें उसको सुखाना होता है। अब ऐसा सुखाना नहीं है कि आप धूप में सुखा देंगे। धूप में सुखा देंगे तो लकड़ी जो है वो, वुड जो है वो ऐंठ जाएगी, उसमें ऐंठन आ जाएगी। तो उस ऐंठन से बचने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं किस तरीके से हम उसको पानी को जो है उसके सुखाते हैं। ठीक है, उसके अंदर के। तो पूछा है क्या लकड़ी की संशोषण करने की प्रक्रिया क्या है? तो जैसे पहला ऑप्शन है बर्निंग टिम्बर, परिरक्षकों का लगाना, एडिंग प्रिजर्वेटिव, रिमूविंग वाटर, और एडिंग ग्लेज या शीशा लगाना। तो जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, पता चल ही गया होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लकड़ी में होने वाला प्राकृतिक दोष है? निम्न में से कौन सा लकड़ी में होने वाला प्राकृतिक दोष है? विच ऑफ द बिलो इज नेचुरल डिफेक्ट अकरिंग इन टिम्बर। ए ऑप्शन है आपका ट्विस्ट या मोड़, बी ऑप्शन है स्प्लिट, सी ऑप्शन है सेक्स या विक्षोभ, और डी ऑप्शन है आपका बो मतलब लकड़ी का धनुष की तरह आपका मुड़ जाना। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन क्या होगा? सेक्स या विक्षोभ। ठीक है, इसमें लकड़ी पर रेशे फटने लगते हैं। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है आपका, ... लकड़ी में पीले लाल रंग से इंगित होते हैं। डिफेक्ट्स इंडिकेटेड बाय रेड एंड येलो टिंग्स इन द वुड। तो आपसे पूछा है कौन सा ऐसा दोष है जिसमें लाल और पीले धब्बे पड़ने लगते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है आपका फॉक्सीनेस या फॉक्सनेस, दूसरा ऑप्शन है ड्रक्सनेस या ड्रक्सीनेस, तीसरा ऑप्शन है कैलस, और चौथा ऑप्शन आपका है डी ऑप्शन है आपका बल्स। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर इसमें क्या होगा? वो होगा फॉक्सीनेक्स। फॉक्सीनेक्स क्या होता है? जो पेड़ पर ऐसे स्पॉट पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, जिनका कलर जो है हल्का रेड या येलो होता है। तो हेयर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लकड़ी के रेशों को अलग करने वाली दरार कहलाती है
लकड़ी के रेशों को अलग करने वाली दरार कहलाती है? क्रैक विच सेपरेट्स वुड फाइबर इज कॉल्ड? ए ऑप्शन है आपका रैप या ताना, सी बी ऑप्शन है आपका चेक, सी ऑप्शन है संक्षिप्त या कोलैप्स, डी ऑप्शन है आपका स्प्लिट। ठीक है, तो क्या कहलाती है, ये पूछा है आपसे, तो आपका क्या कहलाती है? चेक। क्या कहलाती है? चेक कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी के क्षय के कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज बाई द डिके ऑफ टिम्बर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काज ऑफ डिके ऑफ द टिम्बर? वेंटिलेशन की कमी, ए ऑप्शन लैक ऑफ वेंटिलेशन, वैकल्पिक सूखी एंड गीली स्थितियां, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन, नमी की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, डी ऑप्शन है गर्मी के साथ नमी, मॉइस्चर एकम्पेन्ड बाई हीट। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर या नमी की अनुपस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन। एक अच्छे परिरक्षक को होना चाहिए, अ गुड प्रिजर्वेटिव शुड, जहरीला होना चाहिए, बाई पॉइजनस होना चाहिए, गर्मी और नमी से अप्रभावित रहे, बी अनएफेक्टेड बाई हीट एंड मॉइस्चर, सुगंध गंध रहे, हैव अ प्लीजेंट ऑर्डर, और सफेद रंग, हैव अ वाइट कलर। तो क्या होना चाहिए? परिरक्षक क्या होता है? जिसको हम पुताई करके पेड़ पर हम उसकी पेंट करके उसको हम बचा सकते हैं, या वो परिरक्षक ऐसे भी होते हैं जिसको लकड़ी के रेशों के अंदर भरा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा है कि इसका कैसा होना चाहिए। तो परिरक्षक का मेन काम होता है लकड़ी को सुरक्षित रखे हवा और पानी से या गर्मी से, तो दोनों चीजें से, अनएफेक्टेड बाई हीट एंड मॉइस्चर। ठीक है, यहां अगर एक ऑप्शन और लोगों होता अनएफेक्टेड बाई हीट एंड मॉइस्चर एंड वाटर, या आपका ये लिखा होता, नमी तो लिखा ही हुआ है, आपका एयर भी लिखा होता, तब भी आपका सही आंसर होता, क्योंकि हवा में ही नमी का पोर्शन होता है। तो अगर एयर भी होता तब भी यही सही आंसर होता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसक्यू इज आ। ठीक है, तो एसक्यू क्या है? कीड़ों द्वारा दोष, डिफेक्ट बाय इंसेक्ट्स, परिरक्षक प्रिजर्वेटिव, प्राकृतिक दोष नेचुरल डिफेक्ट, या समुद्री बेधक का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरीन बोरर। ठीक है, तो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? एसक्यू एक प्रकार का परिरक्षक है या प्रिजर्वेटिव मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नम लकड़ी के लिए परिरक्षक लगाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? विच मेथड इज एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव इज सबटाइटल फॉर मोस्ट टिम्बर, फॉर मॉइस्ट टिम्बर, मॉइस्ट मतलब नम। विच मेथड ऑफ एप्लीकेबल या एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव इज सबटाइटल फॉर मॉइस्ट टिम्बर, नम लकड़ी के लिए परिरक्षक लगाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ए ऑप्शन है आपका दबाव लगाना या प्रेशर एप्लीकेशन, बी ऑप्शन है आपका ब्रश करना या छिड़काव करना, ब्रशिंग एंड स्प्रेइंग, सी ऑप्शन है आपका भिगोना या सॉकिंग, और डी ऑप्शन है हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडे टैंक का उपचार। तो आपका 14th का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? दबाव लगाना या प्रेशर एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका 15th क्वेश्चन, लकड़ी में शुष्क एवं सड़ांध का क्या कारण है? लकड़ी में शुष्क एवं सड़ांध का क्या कारण है? तो ए व्हाट काजेस ड्राई रॉट इन टिम्बर? ए ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है आपका बीटल, सी ऑप्शन है आपका व्हाइट एंड्स सफेद चींटियां, और डी ऑप्शन है कवक या फंगी। तो लकड़ी में जो शुष्क सड़ांध आती है या आपका ड्राई रॉट होता है वह किसके कारण होता है? जब आपने देखा होगा लकड़ी जब सूख जाती है और उसमें सफेद सफेद पाउडर गिरने लगता है, तो उसका जो रीजन है वो क्या है? कवक है या फंगी। ठीक है, नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एयर सीजनिंग का नुकसान है? इसमें कौन सी ऐसी विधि है, कौन सा ऐसा कारण है जिसमें एयर सीजनिंग से नुकसान होता है? विच ऑफ द बिलो इज डिसएडवांटेज इन एयर सीजनिंग? एयर सीजनिंग क्या होती है? जब हम लकड़ी को काटकर हवा में सुखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एयर सीजनिंग बोलते हैं। तो आपका ए ऑप्शन है बिजली की आवश्यकता, पावर रिक्वायरमेंट, कुशल पर्यवेक्षण या स्किल्ड सुपरविजन, विस्तृत उपकरण, एलॉबरेट उपकरण, या सीजनिंग की एकरूपता या यूनिफॉर्मिटी ऑफ सीजनिंग। तो इसमें पूछा गया है कि क्या नुकसान है, तो आपका क्या है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ सीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सीजनिंग का सबसे तेज और प्रभावी तरीका कौन सा है? आपका रासायनिक सीजनिंग, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल केमिकल सीजनिंग, जैसे पानी में कोई केमिकल डाल दिया आपने और उसमें वुड को डाल दिया तो उससे जो वाटर है, जो लकड़ी का वाटर है वो आपका रिमूव हो गया। जैसे आपने देखा होगा जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है
ठीक है, या अर्ध पारगम में झिल्ली होती है, उससे हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह परासरण पढ़ा होगा आपने, विसरण पढ़ा होगा, उसी हिसाब से हम सीजनिंग भी करते हैं, केमिकल सीजनिंग। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। सी ऑप्शन है आपका भट्ठा सीजनिंग या क्लीन सीजनिंग, और डी ऑप्शन है प्राकृतिक सीजनिंग या नेचुरल सीजनिंग। ठीक है, तो सबसे तेज कौन सी है ये पूछा गया है, तो सबसे तेज जो आपकी है वो इलेक्ट्रिक सीजनिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सीजनिंग अच्छी होती है, बहुत फास्ट होती है, बट ये खर्चीली होती है और इसमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, अन्यथा वुड के जलने के चांस और आदमी के भी जलने के चांस ज़्यादा होते हैं। मैन पावर जो है बहुत स्किल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है पेड़ की कटाई आमतौर पर की जाती है। पेड़ की कटाई आमतौर पर की जाती है। द फेलिंग ऑफ ट्री यूजुअली कैरिड आउट इन सर्दी में, गर्मी में, बरसात में या बसंत ऋतु में। तो कब करते हैं पेड़ की कटाई, तो पेड़ की कटाई हम करते हैं सर्दी के मौसम में पेड़ की कटाई करते हैं। ठीक है, सर्दी के मौसम में पेड़ की कटाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें संतुलन बना रहता है पेड़ में वाटर का। ठीक है, नेक्स्ट है विनियर। विनियर, द थिकनेस ऑफ विनियर वेरीज फ्रॉम। ये विनियर क्या होते हैं, तो देखिए हम लकड़ी की सीटों को पतली पतली चादरों में कन्वर्ट करते हैं। जो वुड लाते हैं उनके पटरे बनाते हैं, उसके बाद उनको पतली पतली चादरों में सेट करते हैं, तो उसकी मोटाई पूछी गई है जिसको हम अलग अलग जगह यूज करते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है 0.4 टू 0.6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 0.1 टू 0.4 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 0.1 टू 0.4 mm और डी ऑप्शन है 0.4 टू 0.6 mm। तो देखिए या तो mm में या सेंटीमीटर में, तो वैल्यू क्या होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू होगी आपका 0.4 टू 0.6 mm। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भैया लास्ट क्वेश्चन है आज का। जिस लकड़ी को सीज नहीं किया जा सकता या सीजन नहीं किया जा सकता, उसकी सीजनिंग किया जाए, उसे भी कहा जाता है। ठीक है, उसे भी क्या कहा जाता है, वुड दैट हैज नॉट बी सीजनड इज आल्सो कॉल्ड। तो सैपवुड कहा जाएगा, ताजी लकड़ी कहा जाएगा, मध्य भाग लकड़ी कहा जाएगा या हरी लकड़ी कहा जाएगा। तो आपका क्या कहा जाएगा, देखिए जब हम अनसीजनड लकड़ी होती है, कहा जाता नहीं है, अनसीजनड लकड़ी का मतलब देखिए ये आपका हो गया ट्री, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्री है, अभी ये ग्रीन है। ठीक है, तो ये पक्का नहीं है। उसके बाद हमने इसको यहाँ से काट के इसको अलग कर दिया और ये वाला लट्ठा हमने यहाँ निकाल लिया। ये लट्ठा क्या कहलाया, वुड कहलाया। ठीक है, अब इस लट्ठे को हमने अपने यूज के टाइप में इसको चिराई करवा के काट लिया जरूरत के आधार पर, वह क्या कहलाया, टिम्बर कहलाया, प्रकाष्ठ कहलाया। ठीक है, वह टिम्बर कहलाया। अब हम टिम्बर की क्या करेंगे या वुड की क्या करेंगे, सीजनिंग करेंगे, और जो जिसकी सीजनिंग नहीं हुई थी वो क्या कहलाएगी, ग्रीन वुड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ग्रीन वुड कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी। तो टिम्बर में से इतना पोर्शन मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन इसी में से पेपर में से पूछा जाएगा, इसी चैप्टर से आएगा। आप लोग अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी लेक्चर डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप जिन कॉलेजों के जिन संस्थाओं से ताल्लुक़ रखते हैं उन संस्थाओं में हमारे चैनल को पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अंत तक हम आपका जो है साथ देंगे। सारे सब्जेक्ट आपने फ्री पढ़ाए गए हैं। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा, सभी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाए गए। एक पॉलिटेक्निक क्लासेज ही ऐसा चैनल है जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट विधिवत पढ़ाए गए हैं, सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए गए हैं, और जो सब्जेक्ट में बहुत कम भी पूछा जा रहा है, जैसे कि आपका सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है बीएमसी में, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन आपका पॉलिटेक्निक क्लासेज आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और पेपर में आप लोगों ने बच्चों के कमेंट्स पढ़े होंगे, अपने साथियों के कमेंट्स पढ़े होंगे, पेपर यहीं से और जो टीचर बना रहे हैं उसमें से ही क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, क्योंकि हम कुछ छोड़ते ही नहीं हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो आपके सिलेबस में है सब कुछ आपको पढ़ा देते हैं। तो आपका हम विश्वास हमारा आप बनाए रखें, और आपके विश्वास के लिए आप जो है क्या करें, हमारे चैनल को और ज़्यादा प्रसारित करें, उसको और ज़्यादा प्रसारित। जितनी ज़्यादा हमें लोग मिलेंगे उतना हमारा चैनल चलाने में और उसका विस्तार करने में हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसमें जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें,
वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें। जो लोग लाइव क्लासेस में उत्तर देते रहते हैं उनके हम लोग आंसर पढ़ते रहते हैं और यथोचित उनका जवाब भी देते हैं। आपके कमेंट्स का भी हम जवाब देते हैं, आप कमेंट्स हमें करते रहें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।